अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 पे आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम यानी कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उससे रेलिवेंट चीजें को बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आपसे बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे आ जाइए। तो जो टॉपिक है वो है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे देखिए, हमारे पास जो हमारी जो, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जानदार चीजों की बात करें, तो वो जितनी जानदार चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई है ना। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जितने भी हमारा जो मैटर है, जो मैटर कौन कौन से है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये तीनों किससे बने हुए हैं? ये पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। और जो सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। और जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग ने नाम क्या दे दिया? उसको हम लोग ने नाम एटम का दे दिया। ठीक है, एन एटम इज far too small to be seen by a naked eye। अब एटम जो है वो हमारे पास इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आम आंख से, नेकेड आई कहते हैं हम, नेकेड आई क्या किसको कहते हैं? आम आंख को। ठीक है, यानी कि हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। ओनली बाय यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप इट इज पॉसिबल टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट एन एटम लुक्स लाइक। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो एटम है ये किस तरह का है, ये कौन सा एटम है। स्पेशल माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जाते हैं इन एटम्स को देखने के लिए। नॉट ऑल एटम आर द सेम साइज। और हर एटम का साइज अलग अलग होता है। कोई एटम एक दूसरे एटम की तरह का साइज नहीं रखता है। हाइड्रोजन है, उसका साइज कोई और होगा। सोडियम है तो उसका साइज कोई और होगा। ऑक्सीजन है तो उसका साइज कोई और होगा। ठीक है, एन एटम ऑफ गोल्ड इज मच बिगर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गोल्ड का जो एटम होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ किसके? हाइड्रोजन के। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग। ऑल एटम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन आर मेड अप ऑफ 3 इवन स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे पास एटम है वो 3 चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम भी 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो हमारे पास एक होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन एंड देन इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसके इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एन फॉर न्यूट्रॉन एंड फॉर न्यूट्रल, यानी उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एक ही नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पैक्ड टुगेदर इन सेंटर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी ये और ये दोनों कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये एटम है हमारे पास, ठीक है, ये होता है हमारे पास एटम, तो ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर सर्कल में घूम रहे होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के होते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर स्मॉलर विज अराउंड द न्यूक्लियस इन अ टाइनी ऑर्बिट, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द यूं चक्कर लगाता रहता चले जाता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं, दे मूव सो इनक्रेडिबली क्विकली दैट दे टर्न इनटू अ ब्लरी क्लाउड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और वो इस तरह से इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन कि हम लोग वो एक ब्लर की इमेज दे रहा होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दे देते हैं। ईच एटम ऑलवेज हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके प्रोटॉन की, जितने भी एटम हैं उनके प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। जब प्रोटॉन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल +7 है, प्रोटॉन हमारे पास +7 है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास -7 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होल एटम ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसीडर हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो कोई और तो कुछ होता नहीं है ना। अब देखिए, एन एटम कैन बी ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हमेशा प्रोटॉन होता है, नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन कर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्लस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से बनाया हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उतना ही प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्लस, इसके पास एक 1 प्रोटॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में कैंसिल आउट कर दिए। न्यूट्रॉन जो होगा वो हमारे पास न्यूट्रल रह जाएगा।
हीलियम जो है वो 2 होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके प्रोटॉन नंबर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन्स के पास 2 हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रल रह गया, सबसे जो ब्लू कलर का ये न्यूट्रॉन है और ये इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, ठीक हो गया, समझ लग गई। सेम एज लिथियम, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया जी, समझ लग गई। अब ये टेस्ट योरसेल्फ के आप लोगों को पता होगा, व्हाट इज एन एटम हम लोगों ने पढ़ा था। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। नेम द 3 पार्ट ऑफ एन एटम, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द 3 पार्ट्स। और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। राइट द नेम, व्हाट नेम इज गिवन टू द सेंटर ऑफ द एटम। वो सेंटर जो एटम के जो सेंटर होता है उसको क्या नाम दिया गया, उसको न्यूक्लियस कह दिया गया। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड लिथियम। हाइड्रोजन का और लिथियम का डिफरेंस क्या लिखेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास प्रोटॉन 1 होता है, इसके पास 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इतने स्पीडली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं कि वो एक ब्लरी क्लाउड बना देते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर देते हैं, ठीक है जी। ये वाला इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके जी, हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी क्या अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे पास एटम कैसे बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। देखिए सेल्स, अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग साथ साथ अपने दिमाग में लेके चलते रहे, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अगर हम लोग देखें तो सेल्स मिलके बनाते थे टिश्यू। अब हमारे पास जो एटम है वो टिश्यू तो बन गया, अब हमारा टिश्यू से अब अगला ऑर्गन बनना है तो वो मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के एटम मिल गए, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम केमिकली ज्वाइन टुगेदर, कि 2 या 2 से ज्यादा एटम, ठीक है, जो कि आपस में मिल गए होंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बना देते हैं। एटम मिल जाएंगे जब, ठीक है, वो मैंने टिश्यू वाले आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ठीक है। एटम फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, ये सारे क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्योंकि इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O वाटर बनाते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले हैं तो वो ये CO2 क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम टाइप। 2 या 2 से ज्यादा एटम जो कि सेम टाइप भी हो, एक तरह के एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जो कि मिलाएं तो एक चीज बनाएं, ठीक है। ऑक्सीजन सिंबल ऑफ O इज अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O जो है ये सिंबल है किसका, ऑक्सीजन का है। एंड 2 मीन्स दे आर 2 एटम। देखो H2O फॉर्मूला वाटर का H2 होता है ना, यानी कि H2 2 हाइड्रोजन है और O के साथ तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी कि O ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। इसी तरह से CO2, C एक ही है, कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक हो गया जी। When 2 or more different atoms combine, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट, ये देखिए जब सेम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बना, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है ना, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज बना देंगे, एक नई चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो एक नई चीज वाटर मिल गया, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नई चीज मिल गई, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट चीजें मिलती हैं, डिफरेंट एटम मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, हमारे पास कंपाउंड बना देंगे। मॉलिक्यूल तब बनेगा जब सेम एटम कंबाइन होंगे और जब डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड, ठीक होगा जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, फिर हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आएगा। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।